नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 1 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। दक्षिण कोरिया में एरोस्पेस संयंत्र में भीषण धमाका, 4 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान पर किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह पर लगे आरोप। म्यांमार हादसे में 55 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा मकान तबाह, राहत और बचाव कार्य जारी। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन, अब तक 118 व्यापारिक जहाज खदेड़े, 5 को किया अपंग। इजरायली सेना की कार्रवाई में फलस्तीनी युवक की मौत, गाजा में भी तनाव। केरल में वीना विजयन और CMRL की बड़ी मुश्किलें, उच्च न्यायालय ने ईडी जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। बंगाल में कैबिनेट विस्तार, स्वपन दास गुप्ता समेत कई मंत्रियों को दिलाई गई सामूहिक शपथ। कर्नाटक में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 6 की हत्या, 12 आरोपी गिरफ्तार। PM स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, 75 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिला आर्थिक लाभ। मिशन कर्मयोगी के तहत 700 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों का होगा कायाकल्प, बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की दक्षता। हैदराबाद हाउस में भारत म्यांमार वार्ता, PM मोदी ने राष्ट्रपति लाइंग से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, मोदी सरकार का 5वां बड़ा दाव, बिना टैक्स के बिकेंगे उत्पाद। आज से महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, होटल रेस्टोरेंट के कारोबार पर बढ़ेगा खर्चा। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय का दूसरी मंजिल पर आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। DSSSB में शिक्षक, सहायक निरीक्षक समेत 1979 पदों पर भर्ती, 16 जून से होंगे आवेदन। दिल्ली के मुखर्जी नगर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल कर्मियों ने काबू पाया। मध्य प्रदेश में आज से तबादलों का दौर शुरू, 15 जून तक होंगे फेरबदल, विभागों ने की तैयारी। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे मंत्री लखन पटेल, जल्द मुआवजे का दिलाया भरोसा। गंभीर नदी के लिए प्रशासन का मेगा प्लान, इंदौर में पानी की किल्लत खत्म करने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने UCC पर गठित समिति को सुझाव देने की अपील की। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर जल कल्याणकारी कार्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से समान नागरिक संहिता UCC को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति को अपने सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार UCC लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और नागरिकों की भागीदारी इस प्रक्रिया में अहम है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में निर्मला बुरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित, सुशासन और जन कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा नागरिक अपने सुझाव UCC पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए UCC लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहितैषी, जन कल्याणकारी सभी कामों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जब समान नागरिक संहिता का विषय आता है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश
उस सर्वाधिक अनुकूल राज्यों में से जहां इसको लगना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, आपके अपने मन में जो विचार आते हों, और इसके बारे में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, आप यथा योग्य तरीके से अपने अपने सुझाव उसमें जरूर दें। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी ऐप शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर सुरक्षा, निगरानी और यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएंगी। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीआरपी लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक सुरक्षा और सुशासन को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि इंदौर प्रदेश का पहला जिला है जहां इस प्रकार की ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। ड्रोन तकनीक का उपयोग पहले भी रंग पंचमी, महाशिवरात्रि और भोजशाला जैसे संवेदनशील आयोजनों में निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जा चुका है। वहीं ट्रैफिक साथी ऐप के माध्यम से नागरिक यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा पार्किंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में पुलिस विभाग को वाहन भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने नए पुलिस थानों की स्थापना और पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और ट्रैफिक साथी ऐप और विभिन्न प्रकार के वाहन साधनों के साथ जनता की सेवा के लिए तत्पर हमारे प्रशासन की सबसे मजबूत इकाई पुलिस इकाई के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हम मां अहिल्या के सुशासन, न्याय, वात्सल्य कई कारण से उनके उस शासनकाल को बड़े श्रद्धा के साथ देखते हैं, लेकिन उस दौर और आज के दौर में खासकर उनके संकल्पों से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो इंदौर प्रशासन एक नया इतिहास लिख रहा है, मैं पूरे मंच का अभिनंदन, मंत्री, विधायक, सांसद सब जोरदार ताली बजा करके, समय की कमी है, लगभग 2 घंटे की देरी से मैं यहाँ चल रहा हूँ और आज के इस अवसर पर जब मैं डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट और इंदौर ट्रैफिक साथी का ऐप का लोकार्पण कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ड्रोन हवा से उड़ा करके हमारे लिए अभिनंदन करके अपनी बात को आधुनिक तकनीक के माध्यम से रखना, जोरदार अभिनंदन करो इस कल्पनाशीलता के लिए। सच में विज्ञान का आज का समय कई प्रकार से लोगों के हित में भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। एक तरफ अगर इसका दुरुपयोग की संभावना बनती है तो हम अपने तकनीक का सदुपयोग प्रशासन के साथ जोड़ करके उसका कितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अब तो हमने थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, दुनिया भर में अब तो ये जो नया समय आया है एआई का, ड्रोन का, बॉर्डर से लेकर पूरे देश और दुनिया में, तो ऐसे समय में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर से ही ड्रोन पुलिस का भी एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट भी आई है और इसके माध्यम से जैसा कहा गया, भोजशाला हो, उज्जैन का महाशिवरात्रि का महापर्व हो या बड़े भीड़ प्रबंधन के माध्यम में ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, वाकई हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और ये एआई का इस्तेमाल वास्तव में देश नहीं, हमारे लिए दुनिया के अंदर अब हमको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एआई का भी लीडर बनना, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर इंदौर में भव्य समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके जन कल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर इंदौर के गांधी हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने राजवाड़ा पहुंचकर अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अन्ना रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता किया और आमजन से मुलाकात की। समारोह में 150 कलाकारों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक प्रस्तुति दी। इस दौरान 2 न्यायाधीशों और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोक माता अहिल्याबाई के न्यायप्रिय शासन और जन कल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज और शासन को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली अहिल्या का
जन्मोत्सव है। ऐसे में इन 301वां जन्मोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माँ के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और उनके सुशासन के बलबूते पर जीते जी जिनको शासिका से माँ का दर्जा मिला, ये 300 साल पहले का एक चमत्कार भी हुआ और मालवा का गौरव रत्न भी है। खास करके जिनके माध्यम से सांस्कृतिक रूप से पूरे देश में सनातन संस्कृति का ध्वज अद्भुत रूप से फहराया गया। उस चुनौती भरे काल में न केवल अपनी जनता के कल्याण के लिए वो काम में लगी रही, बल्कि शासन की उत्कृष्ट मिसाल उनने सुशासन के रूप में परिवर्तित की। मैं ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ऐसे महान शासकों को याद करके हमको और काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे गर्व है मालवा की महारानी अहिल्याबाई का जीवन और शासन करने का तरीका, सोचने का तरीका, भगवान के प्रति भक्ति, परिवार के प्रति शक्ति, जिस प्रकार से अहिल्या जी को जाना जाए कम है। हम उनके उस जीवन के प्रत्येक चीज को स्मरण करते हुए सुशासन के लिए उनको नमन करते हैं। भोपाल में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की और चिकित्सा प्रकोष्ठ में लीवर जांच मशीन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तबादले 1 से 15 जून तक पारदर्शी तरीके से होंगे। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याएं सुनी तथा उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में लिवर जांच मशीन का शुभारंभ किया। देवड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है और तीसरी सीट को लेकर मंथन जारी है। वहीं तबादला नीति पर उन्होंने बताया कि 1 से 15 जून तक विभागीय स्तर पर पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जैसी व्यवस्था है संगठन की, उस व्यवस्था के अनुसार हर माह के पहले सोमवार को सारे अपने अपने अलग अलग जो समय दे रखा है उन मंत्रीगणों को बैठना पड़ता है। आज मेरा अवसर भी और हमारे मंत्री साथी आदरणीय गौतम टेटवाल जी जो मेरे साथ में खड़े हैं उनका भी है। तो 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ आए हुए सभी प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से भेंट होती है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास हम करते हैं और जो भी समस्याएं आती है उनको सुनते हैं। विभिन्न विभागों को भेजना हो तो वहाँ पर भेज करके समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ आए थे। आज और एक और प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का आज यहाँ पे कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ है और हमारे आदरणीय डॉक्टर बघेल जी हमारे साथ में खड़े हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको और उनकी पूरी टीम को, कि यहाँ पर लीवर की जांच करने की भी मशीन एक अभी रखी है जो आज से ही मुझे लगता है वो कार्य प्रारंभ हो रहा है कि है। हाँ, आज शिविर भी लगाया है तो शिविर में लीवर की जांच होगी। मशीन यहाँ पर उपलब्ध है और भी इसलिए व्यवस्था है कि संगठन की तरफ से या पार्टी के कई कार्यकर्ता जो भोपाल आते हैं, आसपास के लोग भी भोपाल आते हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग आते हैं, उनको कहीं चिकित्सा से संबंधित अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए, कहीं उचित स्थान पर जाना है, कहीं संपर्क करना है, अलग अलग तकलीफें होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, उनका मार्गदर्शन, उनके बारे में दिशा निर्देश भी यहाँ पर मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है और मैं चूंकि बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अनुभवी हमारे डॉक्टर बघेल जी और उनकी टीम के लोग यहाँ पर मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ सबको मिलेगा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 30 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 3 लाख रुपए की मादक सामग्री बरामद हुई। पुलिस अब ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर स्कीम नंबर 134 स्थित फरीदाबाग कब्रिस्तान के पास से सरफराज उर्फ शब्बू और अमन उर्फ सलमान को पकड़ा गया। तलाशी में दोनों के पास से एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बस से ड्रग्स लाकर पैदल सप्लाई करते थे ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है, द्वारा
लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर से अभियान छेड़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने एक बार पुनः अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें कल सूचना मिली थी कि लगभग 30-40 ग्राम एमडी लेकर के 2 आरोपी देवास से आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर कोई डिलीवरी देने वाले हैं। इसी बात से मुखबिर की सूचना के आधार पे एक फरीदाबाद कब्रिस्तान के पास पानी की टंकी है, वहाँ पे सुनसान जगह पे ये लोग के आने की सूचना थी और वहाँ पे कुछ लोगों के आने की भी सूचना थी। उसी बात पर से क्राइम ब्रांच ने उनकी घेराबंदी करी। घेराबंदी करके जब पकड़ा तो ये इसमें 2 आरोपी वहाँ पे मिले। सरफराज उर्फ शब्बू, ये अलंकार मार्केट देवास का रहने वाला है। दूसरा अमन उर्फ सलमान, ये नौसराबाद कॉलोनी उज्जैन रोड देवास का रहने वाला है। ये दोनों आरोपी मिले। इन दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 30.02 ग्राम एमडी बरामद हुई है, जिसको जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और इनके कब्जे से मोबाइल भी जब्त किया गया है। अब इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके ऊपर और नीचे बैक ट्रेस करके सारे आरोपियों की अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।